तो मूवी की शुरुआत में खतरनाक हथियार ले जा रहे एक भारतीय सेना के टोली पर अचानक से हमला होने लगता है और उसकी सुरक्षा कर रहे सभी सैनिक को जान से मार दिया जाता है। वीरन एक नकाबपोश व्यक्ति था जो इंडियन आर्मी वालों के पास कॉल करके धमकी देता है और कहता है कि इस हथियार की मदद से मैं हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। 3 दिन का टाइम देता है और देश को बचाने के लिए कहता है। उसके बाद कैप्टन मिसा की मुलाकात संघाई में एक एजेंट से होती है जिसका नाम चैंग था, जिसे एक दूसरे नकाबपोश व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है। उसने इस हमले के बारे में चेतावनी दिया था। मिसा उसका पीछा करती है और नकाबपोश से फाइट हो जाती है। मिसा उस पर नुकीली हथियार से हमला कर देती है। हालांकि आदमी के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह वहां से भाग जाता है। मिसा तुरंत कर्नल आजाद को रिपोर्ट करती है और बताती है कि कैसे हमलावर के घाव जादुई तरीके से ठीक हो गए। कर्नल आजाद इस इन्फॉर्मेशन को किसी और को बताने से मना कर देता है। नकाबपोश विलन बहुत ही बड़ा साइको था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए 2 सबसे बड़े साइको सैनिक चाहिए थे। इसलिए कर्नल आजाद कैप्टन मिसा को उस मिशन को पूरा करने के लिए 2 रिटायर हुए कोर्ट मार्शल ऑफिसर फिरोज उर्फ फेडी और राकेश उर्फ रॉकी को शामिल करने के लिए कहता है। उसके बाद 8 साल पहले की स्टोरी दिखाते हैं जिसमें फेडी और रॉकी एक मिशन को पूरा करने के लिए चुने गए थे, जहां पर कर्नल आजाद उन दोनों को बताते हैं आज दोपहर को अलजादा ने काबुल एम्बेसी पर अटैक करके इंडियन एम्बेसडर और उनके फैमिली एंड फीमेल हॉस्टेज ऑफिसर को कैद कर लिया है। वह लोग काबुल के एक छोटे गाँव में सकोटाबाद में ठहरे हुए थे। यहीं पर इस मिशन का नाम BMCM दिया जाता है, यानी कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों एक चॉपर के मदद से 7 किलोमीटर दूर उतर जाते हैं और लैला मजनू यानी 2 घोड़ों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सभी आतंकवादी को मारकर इंडियन एम्बेसडर और उनके फैमिली को बचा लेते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और मिसा उन दोनों से मिलती है, जबकि रॉकी उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। फेडी यह महसूस करते हुए मना कर देता है कि उसकी नौकरी से उसे अंत में अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मिसा और रॉकी लंदन पहुंचते हैं और परमिंदर उर्फ पाव नाम की एक IT स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, जिसे इस मिशन में उनकी मदद करने के लिए जोड़ा जाता है। कर्नल आजाद भी लंदन पहुंच जाते हैं, लेकिन नकाबपोश खलनायक उन्हें गोली मार देता है। इस बीच चोरी हुए पैकेज को वापस करने के लिए टीम लंदन के एक सुरंग में हमला कर देती है। दूसरा नकाबपोश फिर से हमला कर देता है, जिससे रॉकी नहीं जीत पाता है। जब वो चारों तरफ से गिर जाते हैं तब वहाँ पर फेडी की एंट्री हो जाती है। दोनों मिलकर उस नकाबपोश को चकमा देकर गेट की तरफ निकल जाते हैं। इधर पाम तिजोरी का ताला खोल देती है और पता चलता है कि पैकेज वास्तव में प्रिया नाम की एक महिला का है, जिसकी कभी फेडी से सगाई हुई थी। वहाँ पर पता चलता है कि प्रिया ही पैकेज है, जिसको सुनने के बाद मिसा चौंक जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे देश को चीन और पाकिस्तान के हमले से लोगों को बचाने के लिए एक करण कवच बनाया गया था, जिसे एक हार्ड ड्राइव में सेव करके रखा गया था। लेकिन हाई कमान को सबसे बड़ी चिंता थी कि कोई इस हार्ड ड्राइव को हैक न कर ले, जिससे पूरा देश खतरे में पड़ जाए। और सभी लोग यही सोच रहे थे कि इस हार्ड ड्राइव को कहां पर स्टोर किया जाए, और इसलिए उस पैकेज को प्रिया के माइंड में स्टोर कर दिया गया था। तभी इंटेलिजेंस को खबर मिलती है कि इंफॉर्मेशन लीक होने वाली है और इधर नॉर्थ दिल्ली के एक सिक्योर जगह प्रिया को शिफ्ट कर रहे थे। तभी वह नकाबपोश हमला करके उसे चुरा लेता है। उसके बाद नकाबपोश आदमी और उसकी सेना ने प्रिया को बंधक बना लिया और फेडी और उसकी टीम नकाबपोश का लगातार पीछा करते रहते हैं, लेकिन नकाबपोश और उसकी टीम के द्वारा सबको घेर लिया जाता है। और यहीं पर नकाबपोश आदमी अपना मास्क हटाता है और अपना नाम कबीर बताता है, जो दोनों का पूर्व दोस्त था। कबीर यह भी बताता है कि दूसरा नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि दोनों के क्लोन थे। फ्लैशबैक में यह पता चलता है कि कबीर का इरादा अपने नए आविष्कार की मदद से भारतीय सैनिकों की मदद करना चाहता था। एक क्लोनिंग कार्यक्रम जैसे 2.0 में चिट्टी ने किया था। यहाँ फेडी और रॉकी के DNA पर आधारित क्लोनों को कर्नल आजाद के आदेशों के साथ कंट्रोल किया जा सकता था और बिना मरे युद्ध में जीता जा सकता था। हालांकि जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा किया तो कर्नल आजाद ने कबीर को सबके सामने डांटा और इस प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि यह भारतीय सैनिकों के नैतिकता के खिलाफ था। कबीर अपने 15 सालों की मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता था, इसलिए कबीर ने पाला बदलने और आविष्कार को भारत के दुश्मनों को बेचने का फैसला किया। कबीर प्रिया पर विश्वास करके उसके सामने अपना प्लान बता देता है और प्रिया इस प्लान को इंडियन सोल्जर को बता देती है, जिसकी वजह से फेडी और रॉकी को कार्यक्रम को नष्ट करने और कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है। हालांकि वह दोनों कबीर को जान से मार देते हैं और आदेशों का पालन न करने के लिए उनका कोर्ट मार्शल बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद फेडी ने प्रिया के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। हालांकि कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया था क्योंकि वह वास्तव में उसका क्लोन एकलव्य था, जिसे वह एक छोटे बेटे की तरह प्यार करता था, जिसे मार दिया गया था। और उसकी मृत्यु से कबीर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और बदला लेने के लिए सोचता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और कबीर बताता है कि उसने आजाद का क्लोन बनाया है, इसीलिए वह एक असली वाले आजाद को मार देता है। वह प्रिया को वहां से लेकर चला जाता है और फेडी के टीम को मरने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। कबीर प्रिया को बेसमेंट में लेकर चला जाता है और उसका माइंड हैक करके करण कवच को हटा देता है। पाकिस्तान और चीन को बॉर्डर से हमला करने के लिए भड़काता है ताकि दोनों देशों के खिलाफ विश्व स्तर पर भारत की निंदा हो जाए। और इधर फेडी, रॉकी, मिसा, पाम कबीर के अड्डे पर हमला करते हैं। फेडी और रॉकी कबीर की सेना से लड़ते हैं और अपने ही क्लोनों से मुकाबला करते हैं, लेकिन वह रोबोट अमर थे इसलिए वह मर नहीं रहे थे। पाम बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का उपयोग करके उन्हें नष्ट करने का आइडिया देती है। फेडी और रॉकी दोनों क्लोनों को पावर ग्रिड में फंसाकर मार देते हैं, जिससे उनमें विस्फोट हो जाता है। फेडी और रॉकी बेसमेंट में जाकर कबीर से फाइट करते हैं और एक भाला घोंपकर उसे मार देते हैं। इधर पाकिस्तान और चाइना हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं। पैम करण कवच का पासवर्ड चेंज करके उसे कंट्रोल करने का प्रयास करती है, लेकिन सभी पासवर्ड असफल हो रहे थे। तभी प्रिया जागती है और कबीर के अपने क्लोन के
नाम एकलव का उपयोग करने का सुझाव देती है। यह काम करता है और करंट कवच फिर से सक्रिय हो जाता है, जिससे हवाई हमले और आने वाले युद्ध को टाल दिया जाता है। टीम फिर से एकजुट होती है और बेसमेंट को छोड़ देती है और लास्ट में पता चलता है कि कबीर अभी मरा नहीं है, मतलब इसका सेकंड पार्ट आएगा। आपको क्या लगता है, इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।